सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज एक और सुबह प्रभु चरणों में लेकर आया फास्टिंग प्रेयर में पिछले दिनों से हम लोग सीख रहे हैं कि प्रभु ने अद्भुत कार्य किए हैं और हम लोग प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में सीख रहे हैं। अगर आप फास्टिंग प्रेयर के वचनों को ध्यान से सुन रहे हो तो मेरे प्रियो आप लोग अलग अलग उसके स्वभाव के बारे में बातें सीखोगे, क्योंकि बाइबल के अनुसार उपवास का मतलब होता है अपने आप को बदलना, नहीं कि दूसरे को बदलना। उपवास वो चीज है जो हमें हमारे अंदर की मतलब हम रोटी छोड़ते हैं, हम खाना छोड़ते हैं, इसलिए नहीं छोड़ते कि मतलब किसी के लिए हम छोड़ते हैं, हम खुद के लिए छोड़ते हैं कि प्रभु मेरे जीवन की कमियों को खत्म कर कि मैं तेरे वचन में और भी बढ़ पाऊँ। और आज मैं आपको टॉपिक हम जैसा चलते आ रहे हैं मसीह के स्वभाव के लिए, हम लोग शुरुआत से पिछले संडे कुछ बातों को सीखा था। पिछले फ्राइडे हमने कुछ सीखा था, मतलब किसके बारे में, परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और जब साथ रहता है तो उसका स्वभाव ऑटोमेटिक हमारे अंदर से प्रकट होगा। तो आज मैं जो आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो एक ऐसा सिंपल वर्ड है जो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई बार सीखा भी होगा, पर शायद आपने जिस तरीके से सीखा होगा वो अलग होगा, पर मैं शायद कुछ बोलूँगा शायद ये अलग होगा, पर है वही वर्ड है। पर इतना याद रखना कि अगर आप लोग ये बात को समझते हो, मैं भी कुछ सवालों को लेकर कुछ ऐसे विचारों को लेकर सोचता था कि सिर्फ इसका मतलब यही है। तो मेरे प्रिय प्रभु ने जब मेरे को इन बातों के बारे में सिखाया, समझाया, तो मैं भी बड़ा शौक हो गया कि शायद ये बातें हो सकती हैं। तो मैं आज आपको एक जाने पहचाने हमारे साथ चलने वाले एक सिंपल शख्स के बारे में जिसकी हर एक को जरूरत है। अगर वो नहीं है तो उसके लाइफ में वो स्वभाव अपना बदल नहीं सकता, जिसका नाम है होली स्पिरिट, है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के बारे में अगर आप बाइबल में पढ़ोगे तो अनेकों प्रकार के विचार हैं। पुराने नियम में अगर देखोगे तो उत्पत्ति की किताब में यीशु मसीह ने परमेश्वर ने खुद कहा, आओ हम मिलकर मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। इसका मतलब पवित्र आत्मा शुरू से है। तो शुरू से है तो बाइबल बता रही है कि गहरे जल के ऊपर आत्मा मंडरा रहा था, मतलब भी पवित्र आत्मा था उस समय। अगर नए पुराने नियम में प्रूफ करें तो एलिया ने बोला कि मेरे को तेरा दुगना भाग मिलना चाहिए। उसने बोला कि अगर मांगी तो तूने कठिन बात है, पर अगर मेरे को ऊपर उठते हुए देखेगा तो तू उस चीज को पा लेगा। वो एक चीज का प्रूफ कराता है कि जैसे नए नियम में कई जगह पर बताया कि पवित्र आत्मा आग के समान उतरा, कबूतर के समान उतरा। उसके पास तो ऐसा कुछ नहीं उतरा था आग के समान या कबूतर के समान उसके पास आया हो, पर एक सिंपल तरीके से उसने जैसी जाति देखा। तो बाइबल बताती है कि लोगों ने उसके बारे में गवाही दिया कि जैसा एलिया का आत्मा था वो आत्मा अलीशा के पास भी आ गया। फिर दाऊद उस आत्मा के बारे में बात करता है, क्योंकि दाऊद जंगल में रह रहे, जंगल में बैठे बैठे उसके साथ कोई नहीं बात करने वाला, बस एक वही पवित्र आत्मा उससे बात करता है। तो वो भी दाऊद यही प्रूफ करता है कि वो पवित्र आत्मा कोई आग तूफान नहीं है। पवित्र आत्मा एक सिंपल नॉर्मल है जो हमारे जीवन में काम करता है। फिर आगे हम देखेंगे तो योएल भविष्यवक्ता ने कहा कि परमेश्वर अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलेगा कि लोग भविष्यवाणी करें। जब नए नियम में हम इसका देखते हैं तो यीशु मसीह ने सबसे पहले मत्ती में बताया कि पवित्र आत्मा कबूतर के समान उसके ऊपर उतरा।
है। फिर यीशु मसीह ने खुद कहा कि अगर तुम मेरा अपमान करोगे तो तुम्हें माफ किया जाएगा, पर पवित्र आत्मा का अपमान करोगे तो माफ नहीं किया जाएगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा, अगर आप इसको समझोगे तो पवित्र आत्मा ना तो कोई आग है, ना कोई तूफान है, ना कोई कबूतर है। पर एक सिंपल तरीके से बताऊं तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है जो हमारे अंदर के स्वभाव को बदलता है। बाइबल में कई जगह लिखा है कि पवित्र आत्मा जब उतरा तो लोग अन्य भाषा बोलने लग गए। वो मेरे प्रियो वरदान है। अगर प्रभु ने आपको अन्य भाषा का वरदान दिया है, कुछ टीचिंग का वरदान दिया है, कुछ स्वप्न देखने का वरदान दिया है, कुछ आशीष का वरदान दिया, वो अलग अलग वरदान है। पौलुस इस बातों को खुल के बताता है कि किसी के पास और वरदान है, किसी को दान देने का, किसी को दशमांश देने का, किसी को अलग अलग प्रकार के वरदान दिए परमेश्वर। पर जो यीशु मसीह इस बात को खुल के बोल रहा है, जब उसने इस पवित्र आत्मा के बारे में शुरुआत से बोले जा रहा था, पर 7वें अध्याय में उसने बोला कि मेरे अंदर से जीवन के जल की नदियां, जो मेरे पास आएगा उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां बह निकली। मतलब भी वहां पर लिखा हुआ है कि वो ये शब्द पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा था। तो जब यीशु मसीह ने इस पवित्र आत्मा का खुल के प्रचार किया, तो बाइबल बताती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय से लेकर 17 अध्याय तक उसने 16 अध्याय तक उसने पवित्र आत्मा के बारे में अपने चेलों को खुल के बताया कि पवित्र आत्मा आखिर में है कौन। पवित्र आत्मा आखिर में 14 का 26 में उसने एक बात कही, हम वचन की ओर जाएंगे तो, परंतु सहायक, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 का 26 में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, मतलब याद दिलाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो पवित्र आत्मा आएगा हमारे अंदर है, उसने ये नहीं बोला कि वो आपके लिए भविष्यवाणी करेगा, उसने ये नहीं बोला कि वो आपके लिए चमत्कार करेगा, वो ये नहीं बोला कि वो आपके लिए क्या नाम लेते हैं डांस करवाएगा, वो ये नहीं बोला कि वो आपके लिए क्या मानते हैं अन्य अन्य भाषा बुलाएगा। पर उसने सिर्फ ये बोला कि वो आएगा, वो तुम्हें सब बातें स्मरण दिलाएगा। कौन सी बातें? यीशु मसीह जो चेलों को बातें बोल रहा है, जो चर्च में आज परमेश्वर के वचन के द्वारा बोला जाता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। कुछ स्वभाव बदलने के बारे में, कुछ आदतें बदलने के बारे में, कुछ चेंज करने के बारे में, तो आज हमें वो चीजें समझ में नहीं आती। हमें लगता है कि सामने वाला गलत बोल रहा है और हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, मैं एक आपको कहना चाहता हूँ, जब तक पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं होगा, वो पवित्र आत्मा आपको इन चीज़ों को बदलने के लिए अनुमति नहीं देगा। क्योंकि आज एक सिंपल मनुष्य अपने आप को बदलने के लिए ना, उसको बहुत सामर्थ्य की जरूरत है, और जो सामर्थ्य सिर्फ आपकी पूरी कर सकता है वो पवित्र आत्मा। हालेलुया। आज अगर किसी को बदलने के लिए, अगर किसी का नाम बदला जाए, अगर किसी को चेंज बदला जाए, किसी का रहन सहन बदला जाए, तो लोग कहते हैं कि नाम इसलिए बदलते हैं कि धर्म बदलते हैं। मेरे प्रिय, धर्म बदलना नहीं है। नाम का मतलब है कि आपके नाम में आपकी बहुत बड़ी पहचान छिपी होती है। अब नाम का नाम में ऐसी पहचान छिपी होती है जिसमें शैतान के नाम से आपका नाम जुड़ा होता है, आपके परिवार से, कुल पत्रियों से जुड़ा होता है। जैसे नाम आपका चेंज होता है, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। नाम इसलिए बदलते हैं कि कम से कम जो शराब है आज के लोगों के ऊपर है नाम के द्वारा, वो नाम अगर चेंज हो जाएगा, मैं नहीं कहता हर एक को बदलना जरूरी है, पर कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं, प्रभु हर एक को बदलता भी नहीं नाम।
कि हर कोई चर्च में आएगा तो उसका नाम बदल दो, नाम बदल दो। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका परमेश्वर नाम बदलता है, हर एक को नहीं बदलता। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमें वो समान साफ बातें दिलाता है जो हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से सब बातें मिलती हैं। ये बाइबल को समझने के लिए हम एक ज्ञान की पुस्तक के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, पर बाइबल बताती है कि ये सब कुछ लिखा गया पवित्र आत्मा के द्वारा। अगर वही अपने पास नहीं है तो इस बाइबल को भी समझ नहीं पाएंगे। मतलब आज अगर किसी को बोलना चाहता है ना कि जैसे कि बाइबल में लिखा है कि सिर पे कपड़ा रखना, ऐसी ऐसी चीजें, सब कुछ फैशन नहीं करना, वो नहीं करना, तो वो क्या कहते हैं बाइबल में क्या लिखा है? ये तो पहले वाले लोग थे मेरे प्रिय। पहले वाले लोग इसलिए आपको लग रहे हैं क्योंकि पवित्र आत्मा आपके ऊपर रिवील नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि सिर्फ ये ज्ञान की बात है। मेरे प्रिय, ज्ञान नहीं है ये, वो प्रकाशन है जो हमारे जीवन को बदलता है। और वो बदलने का काम कौन करता है? वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर करता है। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा चमत्कार करता है, आशीषित करता है, लोगों के अंदर भविष्यवाणी लेकर आता है, वो अलग बात है। वो पवित्र आत्मा कहते हैं ना कि जिसने अपना सब कुछ, यीशु मसीह ने कहा है रोमियो की पत्री में, जिसने अपना पुत्र ही सब दे दिया तो वो अपने आपके लिए सब कुछ क्यों ना देगा। जिसने अपना पुत्र देने के लिए मना नहीं किया तो वो क्या कुछ और चीज देने के लिए मना करेगा? उसी प्रकार जब पवित्र आत्मा आपके पास आएगा तो उसके साथ साथ उसके फल भी आपके साथ आएंगे, और वही फल आपके जीवन को बदलेंगे, और वही फल आपको बदलेंगे पहले, फिर सामने वाले को बदलेंगे। पवित्र आत्मा की सबसे बड़ी खासियत क्या है? वरदान देना नहीं। पवित्र आत्मा की खासियत लोगों को ना मतलब भी डांस करके दिखाना नहीं। पवित्र आत्मा लोगों को एक अन्य चमत्कार करके दिखाना नहीं है। पवित्र आत्मा का मकसद है खुद को बदलना। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आएगा पहले आपको बदलेगा, फिर उसके बाद सामने वाले को बदलेगा। बाइबल में कहाँ लिखा है? अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ें तो मत्ती रचित सुसमाचार में वहाँ पर यीशु मसीह ने खुल के बताया है कि हर कोई मनुष्य अपने फलों से पहचाना जाता है। हमारे फल हमें प्रकट करते हैं कि हम कौन हैं। हमने बोल तो दिया भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पर अगर हमारे उसके फल हमारे अंदर नहीं है तो पवित्र आत्मा का आने का कोई प्रूफ ही नहीं हमारे अंदर। क्योंकि आज कई लोग इन बातों को ना समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो कुछ हमारे अंदर है ना, हमसे लोग जलते हैं, हमसे लोग नफरत करते हैं, इसलिए हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं। मेरे प्रिय, सवाल उठाना लोग जो देखते हैं ना वही बोलते हैं। सवाल उठाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आपको परमेश्वर पर दोष लगाने। सवाल उठाने का मतलब उन्हें ये है कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा के बारे में कुछ और बताया और हम लोगों को टीचिंग कुछ और दिए जा रहे हैं। बाइबल बताती है कि लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 43 और 45 मिनट है बात ये। जैसा पेड़ वैसा फल होगा। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और न कुछ न तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। सॉरी, मैं कुछ और बताना चाहूँ। हर एक पेड़ है अपने फलों से इसलिए पहचाना जाता है क्योंकि हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 18 वचन। अच्छा पेड़ है बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इसी प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि पवित्र आत्मा आने के बाद हमें अन्य भाषा बोलना जरूरी। मैं भी बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि पवित्र आत्मा आने के बाद हमारे जीवन में
वरदानों की भाषा परमेश्वर देता है, वरदान देता है, किसी को चंगा करने का, किसी को भविष्यवाणी करने का। मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा जब आता है तो हमारे जीवन के द्वारा कई चमत्कारों को भी करता है, प्रभु मेरे द्वारा भी करता है। पर मैं आपको सिर्फ एक सिंपल तरीके से ये बताना चाहता हूँ। बाइबल बताती है, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हमारे फल क्या है? पवित्र आत्मा एक व्यक्ति का होने का मतलब क्या है? मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय में लिखा है, 16 अध्याय का 7 वचन, तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। मतलब यीशु मसीह किसके बारे में कह रहा है? पवित्र आत्मा के बारे में। तो वो करेगा क्या? वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वह का मतलब कौन है? कि इसका मतलब होगा कि पवित्र आत्मा को ना कबूतर है, ना कोई आग है, ना कोई तूफान है, ना कोई कुछ और है। तो मैं इसका मतलब पवित्र आत्मा क्या है? एक व्यक्ति है। जब वो व्यक्ति है तो पहले आकर क्या करेगा? हमारे अंदर संसार के पाप को, पाप संसार के अंदर क्या है? बाइबल बताती है, जो तुम अगर मेरे पर विश्वास नहीं करते तो पाप करते हो। इसलिए वो कहता पाप के विषय में, इसलिए कि वो मुझ पर विश्वास नहीं करते। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा तो प्रभु पर विश्वास और भी मजबूत करना सिखाएगा। आप ठोकर नहीं खाओगे, मगर पवित्र आत्मा के द्वारा आप और भी विश्वास में मजबूत हो जाओगे। दूसरा बताता धार्मिकता। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ, तुम मुझे फिर ना देखोगे। मतलब भी वो पवित्र आत्मा आपको धार्मिकता में जीवन जीना सिखाएगा। आज कई लोग बोलते हैं धार्मिकता बताना बहुत अच्छा, जीना बड़ा मुश्किल है। पर नहीं मेरे प्रिय, जब पवित्र आत्मा आपको अंदर आएगा वो आपको धार्मिकता में जीना सिखाएगा। और न्याय के विषय में, न्याय के विषय में इसलिए है कि अगर हमारे कामों के द्वारा परमेश्वर दोषी ठहराया गया है तो आज हमारे कामों के द्वारा वही परमेश्वर पवित्र ठहराया जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको एक क्या बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा एक वो व्यक्ति है जो पहले आपको बदलेगा, फिर आपके साथ वाले को बदलेगा। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आग है, तूफान है, या कबूतर के समान है, या कुछ अलग अलग डिसीजन है, वो क्यों है? बाइबल मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा अगर एक व्यक्ति है तो वो आग के समान क्या आएगा? अगर आग के समान आएगा तो आप लोग प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पढ़ सकते हो कि जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर होता तो आग के समान उनकी जीभें फटने लगी। आग का मतलब है कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आग के समान उतरेगा, सबसे पहले आपकी जुबान को बदलेगा। आज लोग जुबान से बहुत पाप करते हैं, जो नहीं बोलना होता वही बोल देते हैं, फिर क्या होता है, बाद में उनके लिए ठोकर का कारण बन जाता है। इसलिए परमेश्वर ने आग का ये उदाहरण दिया है। आग का मतलब ये नहीं कि आप आग का मतलब ये है कि वो सबसे पहले आपकी जुबान को बदलेगा। पवित्र आत्मा का मकसद ये नहीं है कि आपको लोगों के अंदर अलग ही तरीके से दिखाना। पवित्र आत्मा का मकसद है आपके पूरे शरीर को प्रभु यीशु के जैसा बनाना। जब वो आग आएगी तो आपकी जुबान बदलेगी और आपके अंदर एक ऐसी जलन पैदा कर देगी जो आप पहले आप किसी के दुनिया के लिए जलन थी आपके लिए, अब जलन किसके लिए हो जाएगी? वो परमेश्वर के लिए है। दूसरा है तूफान। तूफान का मतलब है कि वो तूफान परमेश्वर आपके अंदर ऐसा तूफान भर देगा कि जो आपके जीवन के अंदर दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। वो आशीषें तुम्हारे अंदर से बहनी शुरू हो जाएंगी। तीसरा बात बोलते हैं कबूतर के समान। बाइबल बताती है कबूतर एक सबसे सिंपल नॉर्मल जानवर है जिसका स्वभाव बहुत एक नम्र स्वभाव है। आज मसीही लोगों के अंदर सबसे ज्यादा घमंड है, अपनी बातों को मानने के लिए तैयार नहीं, अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं। पर पवित्र आत्मा आपको एक ऐसा नम्र स्वभाव देता है जो आपके अंदर की हर एक गलतियों को अंगीकार करना सिखाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आज आपको क्या बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है ना तो वो आपको पहले नम्र बनाता है, फिर सामने वाले को नम्रता की ओर लेकर जाता है। यीशु मसीह ने नम्र हमें सिखाया, नम्रता में जीना सिखाया। क्यों सिखाया? पहले उसने अपने आप को क्रूस, स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया। पृथ्वी पर आने के बाद उसने अपने आप को ऐसा दीन बना दिया
कि अपने आप को शून्य कर दिया। इसलिए आज वो क्या कहता है, मेरे प्रियो जितने लोग भी ऊपर थे प्रभु ने कहा नीचे आओ। कई कहाँ पर बैठा हुआ था, ऊपर था, उसने कहा नीचे आ जा। हमारी मसीह सेवकाई ऊपर से नहीं होती, नीचे से होती है। जब नीचे सेवकाई शुरू होगी तभी वो हमें ऊपर लेकर जाएगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा कबूतर के अनुसार समान उतरना वो हमारे स्वभाव को दर्शाता है। हालेलुया। आज एक मसीह विश्वासी पवित्र आत्मा पाने के बाद भी ये भूल रहा है कि मेरे को जीना कैसे है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने खुद कहा है कि वो तुम्हें मेरी सब बातें सिखाएगा। आज मैं एक सिंपल बताऊं, अन्य भाषा लोग बोलने के लिए तैयार है, बाइबल कोई पढ़ता नहीं है। चमत्कार करने के लिए तैयार है, प्रार्थना कोई करता नहीं। दूसरी बात, लोगों को सिखाने के लिए तैयार है, खुद जीने के लिए तो तैयार नहीं। क्या ऐसा है पवित्र आत्मा पक्षपात करने वाला? नहीं। पवित्र आत्मा पहले आपको खुद को जीना सिखाएगा, वही जीवन दूसरों के लिए आशिका करने लगेगा। अगर आपने कोई पेड़ लगाया है, उस पेड़ में आपने लगा तो दिया, हरा भरा पेड़ है। जब हम नया पेड़ लेते हैं ना, तो नया पेड़ आता है तो बहुत अच्छा चमकता है। तो चमकने के बाद जब उसके ऊपर ना रखा जाता है, तो जब तक उसके ऊपर कोई पानी नहीं, कोई एक ही जगह पड़ा रहे ना, कुछ दिनों के बाद वो ऑटोमेटिक खुद ही सूखना शुरू कर देता है। इसलिए आज एक बात बताऊं, शायद आप लोगों को अच्छी ना भी लगे, आज कई लोग सेवा शुरू तो करते हैं पर आखिर में आके बंद कर देते हैं। कारण ये नहीं है कि सेवकाई उनकी गलत हुई, कारण ये नहीं है कि सेवा उन्हें अच्छी नहीं लगी, कारण ये है कि उन्होंने शुरुआत तो किया, परमेश्वर ने उनको जो चाहिए था वो दिया, पर उन्होंने उसको इस्तेमाल नहीं किया। किसी ने कहा कि फ्री में मिला हुआ सामान ना कोई कदर नहीं करता, पर जो कोई मेहनत के साथ लेता ना, वो उसे कभी बोलता नहीं। हालेलुया। इसलिए जिनको जो ना हाथ रखने वाले लोग हैं, मेरे को हाथ रखने से ये मिल जाए, हाथ रखने से वो मिल जाए, कई बार परमेश्वर ऐसे लोगों को ना हाथ रखने से भी नहीं देता। एक बार दे देता है, फिर लोग उसकी कदर नहीं करते। मान लो मेरे को हाथ रखने के बाद पवित्र आत्मा मिल गया, मेरे को क्या पता पवित्र आत्मा का मतलब, मैं तो सिर्फ ये सोचूंगा कि हाथ रख के मिल गया, मेरा रिबा शाखा ना दारा। पर जैसे जैसे वो हाथ रखता जाएगा, डाउन होता जाएगा, पवित्र आत्मा डाउन हो जाएगा, क्योंकि मैंने मेहनत किया नहीं, ना कभी बाइबल पढ़ा, ना कभी प्रार्थना किया, ना कभी उसके स्वभाव के अनुसार जिया। मेरे को तो सिर्फ इतना है कि पवित्र आत्मा मिल गया, बस अन्य भाषा बोल। मेरे प्रिय, वो व्यक्ति अगर आपके अंदर काम नहीं कर रहा है, पवित्र आत्मा अगर आपको नहीं बदल पा रहा है, तो वो आपके पास एक वरदान है, पवित्र आत्मा नहीं। आपके फल आपको प्रकट करते हैं कि आप किस मसीह जीवन में जी रहे हैं। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आपके पास आएगा तो सब सत्या के मार्ग बताएगा। हम इसी 16 का 13 में पढ़ते हैं, परंतु जब वह 13 और 14, जब वह अर्थात सत्या का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्या का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न करेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरे प्रियो, आज अगर प्रभु आपके जीवन से कुछ कर रहा है तो उसकी महिमा के लिए कर रहा है। अगर पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से कुछ परमेश्वर कर रहा है तो उसकी महिमा को कर रहा है। अगर आपको लगता है कि मैंने किया तो सब कुछ, फिर तो गड़बड़ है, फिर पवित्र आत्मा नहीं कर रहे, फिर आप कर रहे हो। आपको करने के बाद आपके द्वारा भी परमेश्वर काम कर रहा है। अगर नाम अपना ले रहे हो कि मेरे द्वारा परमेश्वर ने ये काम किया, तो फिर बड़ी गड़बड़ है।
कि पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि वो मेरी महिमा करेगा, और क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हमें नहीं पता होता कि आगे क्या करना है, पर परमेश्वर हमें बताता कि ये होने वाला तो ये कर दे। जब हम उसे कर देते हैं तो हमें लगता है कि मैं बड़ा आत्मिक हो गया, है ना। मेरे प्रियो, करने वाला परमेश्वर है, करवाने वाला परमेश्वर है, तो हम अपनी बड़ाई क्यों देखें। आज मसीह लोग कुछ भी उनके जीवन से कुछ आशीषें परमेश्वर ने दी हैं, तो लोग डिस्टर्ब इसी वजह से नहीं है कि परमेश्वर ने आशीष नहीं दी, डिस्टर्ब इसी वजह से है कि मेरे द्वारा आशीषें तो आई, पर लोगों ने मेरी बढ़ाई क्यों नहीं की, लोगों ने मेरी बढ़ाई क्यों नहीं की, मेरा नाम ऊंचा क्यों नहीं किया, मेरे साथ खड़े होके बोला क्यों नहीं कि मैंने बड़ी दुखी था तो इस पास्टर ने मेरे लिए दुआ करी तो मैं ठीक हो गया। अरे मेरे प्रियो, ठीक है, प्रभु का धन्यवाद अगर वो ये गवाही खुद दे रहा है, पर आपके जीवन में काम किसके द्वारा हुआ? परमेश्वर के द्वारा हुआ। जब पवित्र आत्मा आपके द्वारा ये काम करवा रहा है तो बढ़ाई किसकी होनी चाहिए? पवित्र आत्मा की होनी चाहिए। हम अपनी बढ़ाइयों को लेकर क्यों चल रहे हैं? हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है वो अपनी ओर से कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा ना वही कहेगा। आज प्रभु हमारे जीवन में कुछ भी करता है तो परमेश्वर अपनी महिमा के लिए करता है। आज एक मसीह जीवन में व्यक्ति के चमत्कार होते हैं, जो भी कुछ बदलाव आता है तो इसलिए होता है क्योंकि प्रभु अपनी महिमा उसके द्वारा करता है। पर जब हम उस चमत्कारों पर अटक जाते हैं, जब हम उन्हें बातों पर अटक जाते हैं, तो मेरे प्रिय, महिमा परमेश्वर की नहीं हो रही है, आपकी हो रही है। तो इसलिए हम इस बात से ना सोचें कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, मेरे पास अन्य भाषा है तो सब कुछ है। आज लोग 1 मिनट में दूसरों की बुराई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेरा सवाल है, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो क्या वो अनुमति देता है आपको ये काम करने की? अन्य भाषा वरदान है, पवित्र आत्मा नहीं है। भविष्यवाणी करवा रहे हैं, परमेश्वर का वरदान है, पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा वो एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले खुद आपको बदलेगा, फिर सामने वाले को बदलेगा। पवित्र आत्मा वो व्यक्ति पहले आपको आशीषित करेगा, फिर सामने वाले को भी आशीषित करेगा। पवित्र आत्मा वो व्यक्ति पहले आपको सत्य पर चलना सिखाएगा, फिर सामने वाले को सत्य पर चलाएगा। पवित्र आत्मा वो व्यक्ति पहले आपका स्वभाव बदलेगा, फिर सामने वाले का स्वभाव बदलेगा। पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जो आपको सच्चाई के मार्ग पर चलना सिखाएगा, फिर आपके द्वारा दूसरों को चलना सिखाएगा। इसलिए बाइबल बताती है कि बोने वाला कोई और है, काटने वाला कोई और है। बोने वाला कौन है? काटने वाला कौन है? पर सब कुछ देने वाला कौन है? परमेश्वर। जब सब कुछ देने वाला वो है तो हम लोगों को क्यों इतनी चिंता करनी चाहिए, क्यों इतने परेशान होना चाहिए? आज आपको एक सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी लाइफ को अपने जैसा बनाना चाहता है। पुराने नियम में यहोवा था, नए नियम में यीशु मसीह, अब पवित्र आत्मा। इन तीनों का काम एक ही है। यहोवा ने चाहा हम लोग बदल जाए, यीशु मसीह ने चाहा हम लोग बदल जाए, पवित्र आत्मा चाहता हम लोग बदल जाए। इन तीनों का नाम अलग नहीं है, एक ही नाम है। जैसे जैसे कहते ना, माहौल बदलता गया, परमेश्वर ने अपना अनुग्रह देना शुरू कर दिया। यहोवा परमेश्वर था, क्रोध करने वाला, अनुग्रह कृपा दया करने वाला।
यीशु मसीह के अंदर प्रेम आया, पवित्र आत्मा ने उसी प्रेम को प्रकट करके दिखा दिया। इसीलिए मेरे प्रियो, ये मत कंफ्यूज में होना कि पुराने नियम में यहोवा क्यों, नए नियम में यीशु क्यों, आने वाले समय आप पवित्र आत्मा क्यों। नहीं, व्यक्ति तीनों एक ही हैं, व्यक्ति एक ही है। अगर आप पुराना इतिहास पढ़ोगे तो लोगों ने क्या किया था, व्यक्ति का नाम लेकर किसी बंदे को खड़ा कर दिया, साथ में एक बड़ा बिशप साथ में खड़ा हो गया कि मैं मेन फास्टर हूँ, तो ये बिशप पवित्र आत्मा है। वो नहीं है, वो एक झूठी शिक्षा है। पर एक सच्ची शिक्षा क्या है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। प्रभु पौलुस ने खुद कहा, तुम परमेश्वर का मंदिर और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। इसलिए नहीं है कि हम लोग अन्य भाषा बोलते हैं, इसलिए कि हम उसके अनुसार जीते, इसलिए कि हम उसके अनुसार उसकी महिमा करते हैं। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया था कि मैं तुझे कनान देश लेकर जाऊंगा। पर अब्राहम का समय लंबा होने के बाद, जब 25 साल बाद उसके बेटा हुआ, तो बेटे के बाद इसहाक आया। तो जो भी प्रजा आई, उस प्रजा ने परमेश्वर को ना जानने की वजह से दिन प्रतिदिन मेहनत मजदूरी में पाप की वजह से उस परमेश्वर की बातों पर मन न लगाया और अब्राहम मर गया। और परमेश्वर ने उसी पीढ़ी में से कि यूसुफ नाम के मनुष्य को खड़ा किया, जो उन लोगों को इकट्ठा कर पाया। जब वही लोग इकट्ठे हो गए कि मिस्र देश में, तो बाइबल बताती है यूसुफ नाम का मनुष्य मर गया। मरने के बाद इजरायली लोगों को जो नया राजा था फिरौन, वो बहुत सताने लग गया। तो वही वादा जो उसने अब्राहम को दिया था, वही मूसा को भी दिया कि जा तू मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आ वहाँ से, और मैं उनके लिए एक ऐसे देश में लेकर जाऊंगा जो मैंने उनके लिए तैयार किया है। पर जब उन लोगों ने परमेश्वर मूसा छुड़ाने के लिए गया, जब छुड़ा के लेकर आया बात, तो उन्होंने कुड़कुड़ाया, अपने आप को दोषी ठहराया, परमेश्वर को दोषी ठहराया। बार बार गुनाह करने के बाद जो वायदा परमेश्वर मूसा के द्वारा करना चाहता था, वो लोगों ने अपने हट की वजह से, अपनी जिद की वजह से वो वायदे को ठुकरा दिया। तो जो परमेश्वर ने जो बोला वो तो परमेश्वर करेगा। तो इसलिए उसने क्या किया, एक और मनुष्य को खड़ा किया। मूसा भी मर गया। मूसा के बाद यहोशू को खड़ा किया। जब यहोशू खड़ा हुआ तो यहोशू, बाइबल बताती है कि वो कनान देश में पहुंच गया। अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने वायदा किया, मूसा इजरायली लोगों को बाहर लेकर आया, यहोशू ने कनान देश में लेकर गया, है ना। अब यहोवा परमेश्वर ने हमें सृष्टि को बनाया। यीशु मसीह ने इस सृष्टि के लिए अपनी जान दी। अब वही पवित्र आत्मा इस सृष्टि को यहोवा से मिलाएगा। समझ में आई? परमेश्वर ने, वही परमेश्वर है जिसने अब्राहम को कहा था, वही परमेश्वर है जिसने मूसा को कहा था, वही परमेश्वर है जिसने यहोशू को कहा था। अब वही परमेश्वर ने हमें बनाया, उसी परमेश्वर के बेटे ने हमारे लिए जान दी। अब उसी परमेश्वर की आत्मा हमें दोबारा उसी परमेश्वर के पास लेकर जाएगा। तो इसका मतलब भी पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर, ये तीन नहीं बल्कि एक ही हैं। पर तीनों का रोल क्या है? तीनों का रोल एक ही है, पर वो अपने अपने तरीके से लोगों को अंदर काम कर रहे हैं। कैसे कि जैसे जैसे लोगों का नेचर, जैसे जैसे लोगों का स्वभाव नेचर बदलता गया, वैसे वैसे परमेश्वर ने उन लोगों के लिए उनके तरीके के अनुसार उन्हें बदलना शुरू कर दिया। हालेलुया।
ये बातें समझना बड़ा मुश्किल है, पर मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जो हमें उस परमेश्वर के स्वभाव में जीना सिखाए, ताकि जो रिश्ता हमारा टूटा है ना उस पिता से, उस पिता ने हमें बचाया, हमें बनाया कि हम उसकी आराधना कर सकें, पर हम लोगों ने हमारे पापों की वजह से, गलतियों की वजह से उसकी आराधना नहीं की। इसके बाद उसने हमें फिर सही रास्ते पर लाने के लिए अपने पुत्र को भेजा। कलवरी क्रूस पर जब उसने लहू बहा दिया तो हमें उस दोबारा आराधना करने का मन बनाया। जब हमने उसकी आराधना की तो आराधना करने के बाद हमने उसके पुत्र को भी इनकार कर दिया। आज उसने हमारे बीच में पवित्र आत्मा भेजा है। पवित्र आत्मा भेजा है कि जो काम हम अब खुद नहीं कर सकते वो कौन करेगा? पवित्र आत्मा करेगा। जो स्वभाव हम खुद नहीं बदल सकते वो कौन बदलेगा? पवित्र आत्मा बदलेगा। जब वो पवित्र आत्मा बदलेगा तो पवित्र आत्मा का भी मकसद क्या है? किस तरह बदलेगा हमें? जिस तरह यीशु मसीह हमसे चाहता है। इसलिए मैं आज आपको यही कहना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा वो व्यक्ति है जो आपको बदलने से पहले, पर आपके रिश्तेदारों को, भाई बहनों को बदलने से पहले किसको बदलेगा? खुद को बदलेगा। पवित्र आत्मा का व्यक्ति होने का मकसद क्या है? कि हमारे अंदर वो काम हो जो यीशु मसीह के अंदर थे। मतलब भी पहले मेजर जो करता था अब वो इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि अब करने वाला मेजर नहीं है। करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। अगर आज भी आप वही काम कर रहे हो जो आप नहीं करना चाहते तो इसका मतलब है करने वाले आप नहीं हुए, आपके अंदर वो पाप बैठा हुआ है। और उसी पाप को खत्म करने के लिए कौन आया? पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आया है तो पाप को तो ऑटोमेटिक क्या करेगा? खत्म करेगा। जब पाप हमारे अंदर खत्म हो गया तो हम फिर उसके बाद कौन जिएगा? हम नहीं जिएंगे, पर कौन जिएगा हमारे अंदर? पवित्र आत्मा। जब वो पवित्र आत्मा जिएगा तो वो हमारे अंदर से चमत्कार करे ना करे, पर हमारे अंदर से उसके स्वभाव को प्रकट करेगा। हालेलुया। इस करके मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा वो हमें किसकी तरह जीना सिखाएगा? यीशु मसीह की तरह। इसलिए प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष करे। मेरे प्रिय, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो पवित्र आत्मा आपने हमें दिया है उसके अनुसार हमें जीना सिखा, ताकि हम तेरी महिमा कर सकें। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। जय मसीह।